कहानी की शुरुआत में हमें सीन दिखाया जाता है ड्रैगन साम्राज्य के लुन हाई सिटी का, जहां दूसरी दुनिया के अनजान मॉन्स्टर ने अचानक से हमला कर दिया है और ये हमला इतना भयानक है जो इंसानों ने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा था। इन भयानक मॉन्स्टर के सामने ये कमजोर इंसान कुछ नहीं कर पाते और जब सारी उम्मीदें टूट जाती है तभी एक आशा की किरण नजर आती है। अचानक ही सभी इंसानों के हाथ के पीछे एक मिस्टीरियस निशान अपीयर होता है, जिससे इंसानों को पता चलता है कि वो अवेक हुए हैं इन मॉन्स्टर का सामना करने के लिए। इस समय ने ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया था, मगर इतना काफी नहीं था। बहुत ही कम लोग थे जिनको मिथिक क्लासेस मिली थी और तभी से इन अवेकनर्स को हंटर कहा जाने लगा। इसी वक्त 3 देशों की पावरफुल क्लैंस सामने आई जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर थे, जिनमें 3 सबसे ताकतवर हंटर थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से घोस्ट ब्लेड अल्फर्ड, रशिया से हेल ड्रैगन राइडर रास्तेफ और फॉरेस्ट नेशन से फॉरेस्ट मेज किंग क्वान। इस मैथिक एरा में लाइट हाउस किंगडम, रशिया और फॉरेस्ट नेशन सभी देशों को कॉन्कर करने में लगे हुए थे, मगर 100 साल पहले इन्हीं की तरह एक और हंटर सामने आया, ड्रैगन किंगडम से टॉप एक्सपर्ट असुरा। बस 10 सालों में ही उसने चाइना का अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था और वो 70वीं दुनिया में अपनी जगह हासिल करने वाला पहला इंसान बना। उसने अपनी जर्नी में काउंटलेस मॉन्स्टर को मारा था जब तक कि एक 9th रैंक की वेव ने अर्थ पर इन्वेट नहीं किया था। असुरा जिसने 8 बार अपनी क्लासेस को बदला, मगर वो इस रिफ्ट के अगेंस्ट मारा गया था। उसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि वो ड्रैगन साम्राज्य को प्रोटेक्ट कर सके। आज 100th एनिवर्सरी है असुरा की, जो कि एक हीरो की तरह शहीद हुआ था। इस मेमोरियल सेरेमनी को अटेंड करने के लिए ड्रैगन साम्राज्य के सभी टॉप हंटर्स एक दिन पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। इसी वक्त न्यूज में आंकड़े बताते हैं कि इस साल टोटल 1,23,50,000 अवेकनर्स आए हैं। ये पिछली बार से 11.3% ज्यादा है और जो पिछली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था वो 110 साल पहले हुआ था। हमें लगता है कि शायद इस साल एक नया असुरा सामने जरूर आएगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक लड़के के रूम में। हम देखते हैं कि उस लड़के के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है। दूसरी दुनिया का गेट खुल चुका है। हंटर प्लीज खुद को तैयार कर लो। दूसरी दुनिया का दरवाजा जल्द ही खुलने वाला है। हंटर प्लीज खुद को तैयार कर लो। यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है असुरा। असुरा यहाँ रीबोर्न होता है। तभी हम देखते हैं कि असुरा जाग जाता है। वो उठते ही बोलता है, ओह क्या मैं मर चुका हूँ? नहीं रुको, मैं हूँ कहाँ पे? ओह मेरा सर। इसी वक्त असुरा के दिमाग में इस बॉडी की कुछ यादें घूमने लग जाती है। तुम एक नंबर का कचरा हो, आखिर तुम्हें ये घटिया क्लास क्यों मिली? ज़ेंघी, तुमने पहले ही 2 मंथ की फीस नहीं दी है। अगर जल्दी पे नहीं करते हो तो तुम अपने भाई को इस हॉस्पिटल से ले जाना और अपने भाई का खुद ही ध्यान रखना। तुम तो सच में एक कचरा हो। आखिर इस दुनिया में मॉन्स्टर टैमर की क्लास किसको मिलती है? भाई मुझे माफ करना, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ना तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और ना ही खुद को। तभी असुरा अपना सर पकड़ के बोलता है, आखिर ये क्या चल रहा है? ये यादें, ये किसकी यादें हैं? मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ओह अब समझ में आया, ये इस बॉडी की पुरानी यादें हैं। शायद मैं री इनकारनेट हुआ इस बॉडी में और इस बंदे का नाम भी सेम है जो नाम मेरा 100 साल पहले था, मॉन्स्टर टैमर। हाँ, ये बंदा सच में कचरा ही था। मॉन्स्टर टैमर एक ऐसी क्लास में जिसमें आप अपने वश में किए हुए पेट से खुद ही फाइट करते हैं और इस क्लास में आपके पास खुद की कोई ताकत नहीं होती। हमें बताया जाता है कि किसी ने अनुमान लगाया था अगर किसी के पास मॉन्स्टर टैमर की क्लास है तो उसको कम से कम एक देश जितना अमीर होना होगा ताकि वो अपने मॉन्स्टर को पाल सके। यही वजह है कि ज़ेंघी ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो इस क्लास के कारण कभी भी कोई मॉन्स्टर टैम नहीं कर सका। असुरा वहाँ पड़ी हुई एक फोटो देखता है जो ज़ेंघी की थी। वो ज़ेंघी के कपड़े पहन के बोलता है, मैं सदी का सबसे ताकतवर इंसान हुआ करता था, जबकि मैं इस बॉडी में रिबॉर्न हो चुका हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ज़ेंघी, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ भी उठाऊं। तुम्हें अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं। इस बार मैं सभी दुनिया को जीतने वाला हूँ। तभी असुरा के सामने एक गेट ओपन होता है। उसी वक्त उसका सिस्टम भी उसको चेतावनी देता है, मेन गेट ओपन हो चुका है। हंटर प्लीज खुद को तैयार कर लो। तभी असुरा सिस्टम से कहता है, जल्दी खोलो इसको। गेट के खुलते ही असुरा उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही सिस्टम उसको बोलता है, स्वागत है आपका सम्मानित हंटर असुरा। सिस्टम ने पता लगाया है कि आप पिछले 36,552 दिनों से ऑफलाइन थे। आपने ऑफलाइन रिवार्ड अर्न किया है। आपको पर सेकंड के 70 पॉइंट दिए जाते हैं। आपका टोटल रिवार्ड एबिलिटी पावर 2,21,64,64,96,96 है। आपको 9th रैंक की मॉन्स्टर वेव को क्लियर करने के रिवॉर्ड के तौर पे मिथिक क्लास अचीवमेंट मिलती है। साथ ही में मिथिक ट्रेजर सुप्रीम डिवाइन डेक्री मिलता है। और हम देखते हैं कि असुरा को काफी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसकी वजह से उसको 2,210 खरब एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं। भाई साहब देख रहे हो आप लोग,
साला कितना ज्यादा पॉइंट मिलता है उसको। इस चीज को देखकर हमारा एमसी भी बहुत हैरान हो जाता है। क्वाड्रिलियन एबिलिटी पॉइंट कोई मजाक है यार। अगर कोई पहली बार सबसे हाईएस्ट मॉन्स्टर वेव को क्लियर करता है तो रिवार्ड के तौर पे इंसेनली पॉइंट मिलते हैं, और इसी के साथ उसको एक क्लास रीसेट कार्ड भी मिलता है जिसमें वो 7th मिथिक क्लास में से किसी एक क्लास को चूज कर सकता है। असुरा के सामने सिस्टम उसको 7 मिथिक क्लास दिखाता है। हमारा एमसी सोचता है मेरे पास इतने सारे पॉइंट है, मैं इनको खुद पे ही लगाऊं, ये बेवकूफ ही है। खैर मैंने सोच लिया है, और इतना कहते ही वो नेक्रोमैंसर क्लास को चूज कर लेता है। और इसी के साथ हमारे एमसी को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो, आप दूसरी दुनिया के 4th मिथिक रैंक हंटर नेक्रोमैंसर बन चुके हैं, जो कि मोस्टर टैमर से मोस्टर टैमर एडवांस क्लास में बदल चुका है। हमारा एमसी सोचता है मैं खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर पा रहा हूँ, जैसा कि मिथिक रैंक क्लास से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। गाइस मैं असुरा के स्टैट्स को समझा नहीं सकता, आप पॉज करके देख सकते हैं। हमारा एमसी हमें बताता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना काम का होगा। इस एडवांस क्लास से मैं अपने मॉन्स्टर पेट्स को तो इवॉल्व कर ही सकता हूँ, मगर मैं और मॉन्स्टर को पकड़ के भी इवॉल्व कर सकता हूँ। मगर हमारा एमसी हमें बताता है कि मैं पिछली लाइफ में एपिक रैंक पे था, मगर फिर भी मैंने 70 वर्ड कॉन्कर कर लिया था। मगर इस बार थोड़ा अलग है, इस बार मैं शुरू में ही मिथिक रैंक से शुरुआत कर रहा हूँ। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी फर्स्ट वर्ड में एंटर कर जाता है, जिसका नाम द सोर्स ऑफ नाइटमेयर होता है। इसी वक्त सिस्टम हमारे एमसी को बताता है आपकी लॉगिन लोकेशन के हिसाब से आपको डूम्सडे विलेज में टेलीपोर्ट किया गया है, मगर ध्यान रखना फॉरबिडन एरिया में आप फाइट नहीं कर सकते। क्या आप अपनी यही असुरा वाली आईडी से जारी रखेंगे? अगर नहीं तो प्लीज न्यू आईडी कंफर्म करें। हमारा एमसी डिसाइड करता है कि वो न्यू आईडी से जारी रखेगा, जिसका नाम वो 0 चूज करता है। तो दोस्तों अब से हम भी असुरा को 0 ही बोलेंगे। 0 सोच रहा होता है कि इस बार मैं असुरा की लिमिट को सरपास करूंगा और 0 को एक नया रूलर के तौर पे पहचान दूंगा। हमारा 0 मन में सोच रहा होता है क्या ये सच में अदरवर्ल्ड है? देखने में बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा है, ये कितना कमाल का है। तभी हम कुछ बंदों को बातें करते हुए सुनते हैं। उनमें से एक बोल रहा होता है क्या यही है दूसरी दुनिया? मुझे तो लगा था दूसरी दुनिया में काफी मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं है। तभी उसको समझाते हुए दूसरा बंदा बोलता है भाई ये सेफ जोन है, मॉन्स्टर इस सेफ जोन के बाहर मिलेंगे। उसी वक्त सभी के सामने सिस्टम पैनल ओपन होता है जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड मिशन जल्द ही स्टार्ट होगा। ये देखकर लोग अलग अलग बातें करते हैं, क्या ये इतनी जल्दी शुरू हो गया? दूसरा बोलता है क्या कोई मेरे साथ टीम बनाएगा? इधर हमारा 0 सोच रहा है ये दूसरी दुनिया का नॉर्मल लेआउट अभी भी वैसा ही है। खैर मुझे लगता है कि मिशन से पहले मुझे कुछ इक्विपमेंट खरीदने होंगे। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक शॉप के सामने खड़ा होता है। उस शॉप का ओनर 0 को बोलता है स्वागत है आपका प्यारे ग्राहक, बताइए क्या लेना चाहेंगे आप? हमारा 0 सोच रहा होता है ये शॉप भी वैसी की वैसी ही है, हालांकि बस थोड़ा इक्विपमेंट इन्होंने और ऐड किए हैं, मगर ये भी लेवल 1 के ही हैं। 0 को ऐसा सोचते देख शॉप का ओनर बोलता है मेरे दोस्त लगता है तुम्हें इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। खैर मेरी दुकान पे आपको इन सब में से थोड़ा हाई रैंक का सामान भी मिल जाएगा, पर उसके लिए थोड़े तांबे के सिक्के ज्यादा लगेंगे। ये सुन के हमारा 0 उसके सामने 100 तांबे के सिक्के रखता है और बोलता है मुझे एक 1 स्टार मैजिक स्टाफ दे दो। 0 को ऐसा करते देख सभी लोग उसको बोलने लगते हैं ब्रदर हर नए बंदे को शुरू में सिर्फ 100 तांबे के सिक्के ही मिलते हैं और तुमने तो एक ही बार में सब खर्च कर दिए। 0 उनसे कहता है तुम्हारे मशवरे के लिए शुक्रिया, मगर मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहते ही 0 वहाँ से चला जाता है। 0 के वहाँ से जाने के बाद एक लड़की बोलती है मैं समझ गई उसने ऐसा क्यों किया है। स्टार वाले वेपन को रिफाइन करके उसकी एबिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है, तो शायद वो ऐसा ही करेगा। उस लड़की की ये बात सुन के एक लड़का समझाता है देखो पापा की परी, वेपन को रिफाइन करने के लिए बहुत सारे एबिलिटी पॉइंट लगते हैं और किसी न्यूबी के पास इतने सारे एबिलिटी पॉइंट नहीं होते हैं और इतने एबिलिटी पॉइंट इकट्ठे करने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, जिसका उसको कोई फायदा नहीं। तो मेरे हिसाब से वो कोई बेवकूफ है और कोई भी न्यूबी अपने पर्सनल फंड नहीं लगाता, वो भी एक स्टाफ को अपग्रेड करने के लिए। उधर हमारा एमसी बोलता है नॉर्मली किसी भी प्लेयर के पास मॉन्स्टर को हंट करने के बाद इतने पॉइंट नहीं होते हैं जिससे वो किसी भी स्टार वाले वेपन को अपग्रेड कर सके। इसी वक्त हमें इस स्टाफ का स्टेटस दिखाया जाता है जिसमें उसकी रैंक फर्स्ट लेवल 0 और मैजिक पावर +5 होती है। तभी हमारा 0 बोलता है कितनी शर्म की बात है, यही एक आखिरी चीज है जो मुझे खल रही है। खैर चलो शुरू करते हैं। इतना कहते ही वो स्टाफ को रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो सिस्टम को स्टाफ रिफाइन करने के लिए बोलता है। सिस्टम कंफर्म करता है
क्या आप सच में इसको रिफाइन करना चाहते हैं? तो जीरो यस कहता है और उसके बाद थोड़ी ही देर में स्टाफ अपग्रेड हो जाता है। हमें पता चलता है कि जीरो ने इस स्टाफ को 132 बार रिफाइन कर लिया होता है, जिससे वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है। फिर जीरो बोलता है चलो तो अब वक्त है शो का, और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आ जाएगा। तब तक इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।